अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। क्या एक्सपेक्ट करें ऑन द डे ऑफ सर्जरी। सर्जरी के दिन क्या होता है, लेट मी वॉक थ्रू इट। मैं हूँ डॉक्टर कर्नल विजय लंगर, एक्स आर्मी प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन विद over 35 years of experience, trained in the USA. मॉर्निंग 7 to 8 AM आप हॉस्पिटल या सर्जिकल सेंटर में एडमिट होते हैं। फाइनल चेकअप होता है, एनेस्थेटिस्ट से मिलते हैं, सर्जिकल गाउन पहनते हैं। अब आप सर्जरी के लिए तैयार हैं। तो अब हम सर्जिकल प्रोसेस शुरू करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसमें आप कंप्लीटली अस्लीप होते हैं, पूरा परमानेंट एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें आप बेहोश रहेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी। उसके बाद हम प्लान टेक्निक से सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जब हम बोन को रीशेप करते हैं तो पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे हमारे, काफ़ी स्वेलिंग करते थे, लेकिन आजकल नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ विद एडवांस टेक्नोलॉजी एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पीजोटोन, वो हम यूज़ करते हैं। उसमें बिल्कुल महीन सटीक बोन कट्स लिए जाते हैं ताकि वो स्वेलिंग जो है वो बिल्कुल ही कम करे और ब्रूजिंग को बहुत कम कर देते हैं। ब्रूजिंग यूजुअली दोनों आंखों के नीचे आ सकती है, बट वो काफ़ी कम हो जाती है इस स्पेशलाइज्ड बोन इंस्ट्रूमेंट के साथ। कार्टिलेज को हम मॉडिफाई करते हैं, सेप्टम को भी स्ट्रेटन करते हैं अगर ब्रीदिंग इशू है तो। बोन और द कार्टिलेज एंड द नोज इज़ इरेगुलर या टेढ़ी है तो उसको सीधा हम करते हैं। स्किन को नए स्ट्रक्चर पे रीड्रेप करते हैं। इंटरनल स्प्लिंट्स और एक्सटर्नल नेजल स्प्लिंट्स लगाए जाते हैं। कभी नेजल पैक 24 से 48 घंटे तक रखना पड़ता है। नोज़ के ऊपर ड्रेसिंग्स करते हैं। इसके बाद आपको रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। 2 से 4 घंटे के लिए आप वहाँ पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं। एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म होने तक आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। नर्सेज वाइटल्स मॉनिटर करेंगी। थोड़ी ड्राउजीनेस और नोजिया फील हो सकता है, ये नॉर्मल है, बट इसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं, पेन मेडिकेशन दी जाती है। उसी दिन या मैक्सिमम अगले दिन सुबह तक आप घर जा सकते हैं। नाउ द पॉइंट जिसके बारे में पेशेंट्स सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं, रिकवरी टाइमलाइन। रिकवरी एक जर्नी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। डे 1 to 2 इनिशियल रिकवरी का फेज़ होता है। नोज़ में कॉटन पैकिंग यूजुअली होती है, बट कभी कभी अगर ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो तो हम नहीं यूज़ करते कॉटन पैक, बट यूजुअली फॉर 24 to 48 आवर्स। स्वेलिंग और ब्रूजिंग होना शुरू में ही होती है। लाइट ब्लीडिंग हो सकती है जो कि नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। पेन माइल्ड टू मॉडरेट होता है जो मेडिसिन ओरल टैबलेट से, ओरल मेडिकेशन से बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। आपको सिर एलिवेशन, हेड एलिवेशन रखना है। पिलोज यूज़ करें, आइस पैक लगाएं चीक्स पर इन पर्टिकुलर, नॉट डायरेक्टली ऑन द नोज। व्हाट आर द डूज? रेस्ट करें, ज़्यादा मूव मत करें, प्रिस्क्राइब मेडिसिन टाइम से लें, सॉफ्ट और कोल्ड फूड्स खाएं, आइसक्रीम, योगर्ट, सूप घर पे ही रहें। और डोंट्स क्या है? नोज़ ब्लो मत करें, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करें, झुकने से बचें। डे 3 to 7 इज़ द स्प्लिंट रिमूवल वीक, जब हम स्वेलिंग पीक पर होती है 2 से 3 दिन में, फिर ग्रेजुअली कम होती जाती है। डे 5 to 7 पर नेजल स्प्लिंट और इंटरनल पैकिंग रिमूव होती है और रिलीफ मिलता है। ब्रूजिंग अराउंड द आईज होती है यूजुअली, बट काफ़ी दिन तक, काफ़ी 2 हफ्ते तक, 10 to 14 डेज तक यूजुअली ये नॉर्मल हो जाती है। ब्रीदिंग में इनिशियली थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स फील द ब्रीदिंग हैज़ इम्प्रूव्ड आफ्टर सर्जरी। मोस्ट पेशेंट्स इस वीक में घर से काम कर सकते हैं। वीक 2 to 3 देयर इज़ अ विजिबल इम्प्रूवमेंट। 60 to 70% स्वेलिंग कम हो जाती है। ब्रूजिंग ना के बराबर हो जाती है। आप मेकअप से रिमेनिंग डिस्कलरेशन को कवर कर सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। वॉकिंग इज़ रिकमेंडेड। मंथ 1 to 2 बैक टू नॉर्मल लाइफ। 80% और स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। नोज़ का नया शेप क्लियरली दिखने लगता है। आप जिम रिज्यूम कर सकते हैं। हैवी वेट से फिर भी बचें। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करें, स्पेशली if there have been bone cuts, because you can start bleeding again.
सो यू हैव टू बी केयरफुल। ग्लासेस की जगह कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करें। ग्लासेस का प्रेशर नोज़ पर नहीं होना चाहिए। मंथ्स 3 to 6 रिफाइंड रिजल्ट्स, नोज़ रिफाइंड हो जाती है, स्कार टिश्यू सॉफ्टन होने लगते हैं, फाइनल शेप इमर्ज होने लगती है। आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ फुल्ली रिज्यूम कर सकते हैं, बट फाइनल रिजल्ट जो आता है वो आता है 1 साल के बाद सर्जरी के। सो कंप्लीट हीलिंग यहाँ तक पहुँच चुकी होती है, कंप्लीट हीलिंग हो चुकी होती है। सटल चेंजेस स्टिल कंटिन्यू जो कि इंटरनली होते हैं। फाइनल शेप स्टेबल हो जाता है। ये वही रिजल्ट है जो परमानेंट रहेगा। व्हाट आर द रिस्क्स एंड कॉम्प्लिकेशंस? हर सर्जरी में रिस्क कुछ तो होते ही। राइनोप्लास्टी रिलेटिवली सेफ है, बट अवेयर रहना चाहिए थोड़े कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी हैं, जैसे स्वेलिंग, ब्रूजिंग, नेज़ल कंजेशन। 2 से 4 हफ्ते तक नॉर्मल हीलिंग का हिस्सा है। रेयर कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं, लेस देन 1% ऑफ इन्फेक्शन, माइनर एसिमेट्री, ब्रीदिंग इश्यूज जो ट्रीटेबल हैं। 5 to 10% केसेस में ही माइनर रिविजन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हम रिस्क मिनिमाइज करते हैं प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन, एडवांस टेक्निक्स, स्टेराइल एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस्ड टीम से। अगर हाई फीवर, एक्सेसिव ब्लीडिंग, सीवियर पेन, इन्फेक्शन साइंस या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे तुरंत कांटेक्ट करें। व्हाट इज़ द कॉस्ट इन इंडिया? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है, डॉक्टर कितना खर्चा आएगा? तो लेट्स डिस्कस द रियलिस्टिक कॉस्ट रेंज इन इंडिया। इट मे वेरी वाइडली फ्रॉम 80,000 रुपीज़ टू 4 लाख रुपीज़। फिक्स्ड कॉस्ट बताना मुश्किल है क्योंकि क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करेगा। आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है ऑपरेशन की, क्या ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है या जनरल एनेस्थीसिया में, ये सब वेरी करेंगे कॉस्ट प्राइसेस। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि एक्सपीरियंस सर्जन कितना है जो आपको ऑपरेशन कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग, अगर कोई क्लिनिक 30 से 40 हज़ार में राइनोप्लास्टी अगर आपको ऑफर कर रहा है तो जैसे जेन जी कहते हैं, रेड फ्लैग है। अगर कोई सस्ती सर्जरी कर रहा है, हो सकता है कि सर्जन इनएक्सपीरियंस्ड हो, कॉम्प्रोमाइज्ड हाइजीन स्टैंडर्ड्स हों, हिडन चार्जेस बाद में आएंगे, सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज़ किए जाएं सर्जरी के लिए। आपका फेस है, लाइफ लॉन्ग डिसीजन है। चूज़ क्वालिटी ओवर कॉस्ट एंड चूज़ एक्सपीरियंस ओवर इनएक्सपीरियंस। चूजिंग द राइट सर्जन। राइनोप्लास्टी एक आर्ट और साइंस दोनों है और राइट सर्जन चूज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है। और हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अगले वीडियोस में कवर करूँगा ये टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।